शहर में एक बार फिर से राजनीति के चलते प्रतिमा अनावरण का दोबारा अनावरण देखने को मिला। एक तरफ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ राजनीति करेंगे, उनकी राजनीति नहीं चलने की बात कही, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के डॉक्टर S.K. अग्रवाल ने समय और पैसों की बर्बादी बताया। नगर पालिका निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत रविवार को त्याग और समर्पण के प्रतीक प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी पंडित लखनलाल मिश्र की प्रतिमा अनावरण का आयोजन दुर्ग के सर्किट हाउस के करीब किया गया। इस अवसर पर समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, शहर विधायक गजेंद्र यादव और ललित चंद्राकर उपस्थित हुए। एक गौरव का ये पल है जब ये प्रतिमा, ये मूर्ति हम सभी को सालों साल उत्साहित करती रहेगी, अर्जित करती रहेगी, प्रेरित करती रहेगी। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के कर कमलों द्वारा अतिथियों के बीच स्वतंत्रता सेनानी पंडित लखनलाल मिश्र की प्रतिमा का अनावरण किया गया। साथ ही स्वतंत्रता सेनानी के जीवन पर आधारित किताब का विमोचन भी किया गया। आपको बता दें कि 16 मार्च 1984 को पंडित मिश्र ने अपनी जन्मभूमि मूरा में अंतिम सांसें ली थी। आने वाली पीढ़ियों के लिए वे प्रेरणा स्रोत हैं। उनके जीवन में यह सीख मिलती है कि पद और परिस्थितियों से ऊपर उठकर सच्ची राष्ट्र सेवा का मार्ग अपनाया जा सकता है। उनकी गाथा छत्तीसगढ़ और पूरे भारत की स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में हमेशा अमर रहेगी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस दौरान कहा कि उनके जीवन से ये सीख मिलती है कि पद और परिस्थितियों से ऊपर उठकर सच्ची राष्ट्र सेवा का मार्ग अपनाया जा सकता है। मंच में संबोधन के दौरान बस्तर में होने वाली गतिविधियों के लिए भी कहा कि सरकार एक भी गोली नहीं चलाना चाहती, परंतु सरकार लेकिन ये जरूर चाहती है कि बस्तर के गांव-गांव तक बिजली पानी की सुविधा पहुंचे और बस्तर के विकास के मार्ग पर बिछे हर एक आईडी दूर होना चाहिए। वहीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लखनपाल मिश्र के प्रतिमा अनावरण पर पहुंचे विजय शर्मा ने कहा कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ राजनीति करेंगे, उनकी राजनीति नहीं चलने वाली, जनता ने स्पष्ट कर दिया है। बाइट आरोप से क्या होता है, जो तथ्य है, प्रमाण है, जो स्पष्ट जिनके दस्तावेज हैं, उस पर मानेंगे ना आप। जो नक्सलियों के 4 नक्सली वर्दीधारी नक्सली मारे गए हैं नारायणपुर और बस्तर एरिया में, परंतु साथ ही साथ हमारे एक जवान उसमें शहीद हो गए हैं, ये चिंता का विषय है। AK-47 SLR ऐसे हथियार भी उसमें बरामद हुए हैं। प्रदेश में सूखा नशा जारी है। पत्रकार सुरक्षा कानून का प्रदेश में सूखा नशा नक्सलियों से बार बार सरकार का आग्रह है, अपील है कि वापस आए, मुख्यधारा में वापस आए। सरकार एक भी गोली नहीं चलाना चाहती, परंतु सरकार ये ज़रूर चाहती है कि हर हाल में बस्तर के गांव तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, सड़क, पानी, मोबाइल के टावर पहुँचे और बस्तर के गांव के विकास के मार्ग पर बिछे हुई IED ये दूर होना चाहिए। इसलिए नई पुनर्वास नीति के नाते हम 5 जिलों में पुनर्वास केंद्र, स्किल डेवलपमेंट सेंटर होंगे, वो बनाए हैं। उसमें स्किल डेवलपमेंट का काम होगा, रहने खाने की व्यवस्था होगी। 3 साल तक प्रतिमाह 10,000 रुपया उनको दिया जाएगा। उनको हम प्रधानमंत्री आवास देंगे, प्लॉट देंगे, उनका इनाम का राशि उनको दिया जाएगा। हथियार कुछ लेकर आएंगे तो वो राशि उनको दी जाएगी। ये सारे प्रावधानों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। प्रतिमा अनावरण का दोबारा अनावरण किए जाने पर आम आदमी पार्टी के डॉक्टर S.K. अग्रवाल ने राजनीति का आरोप लगाते हुए पैसों की बर्बादी बताया। उन्होंने बताया कि जब प्रतिमा गंदगी में पड़ी हुई थी तब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाकायदा विधि विधान के साथ प्रतिमा स्थल की साफ सफाई कराकर 15 अगस्त 2022 को अनावरण किया था, लेकिन राजनीति के चलते इसका आज दोबारा अनावरण होना सिर्फ राजनीति के लिए समय और पैसों की बर्बादी है। ये दुर्ग के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि दुर्ग में लखनलाल मिश्र जी की मूर्ति बनी, चूँकि उन्होंने 1942 के समय में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भाग लिया था और उस समय उनको जेल जाना पड़ा था। इस मूर्ति का निर्माण रमन सिंह सरकार के कार्यकाल में हुआ था। उनके पुत्र जो उस समय शायद राजनांदगांव के कलेक्टर थे, उनकी सक्रियता से मूर्ति का निर्माण हुआ, लेकिन रमन सिंह के कार्यकाल में उनका अनावरण नहीं हो पाया। जब हमको पता चला, वहाँ पर हम लोग लगातार घूमते थे, तो मूर्ति के चारों तरफ काफ़ी झाड़ियाँ जमा हो गई थी और वहाँ पे शराब की बोतलें पड़ी हुई थी। हमने पूरा साफ सफाई किया और जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन से हमने
मांग की कि उसका अनावरण किया जाना चाहिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मूर्ति का आदर किया जाना चाहिए। उसके पश्चात 15 अगस्त 2022 को हमने विधि विधान से शुभ मुहूर्त में मूर्ति का अनावरण किया और हर 26 जनवरी और 15 अगस्त को हम वहां पर जाके झंडा फहराते थे। कल जब हम रायपुर नाका में पार्षद चुनाव के लिए तैयारी करने जा रहे थे तो वहाँ पंडाल लगा दिखा, तो हम पूछे तो पता चला कि आज उसकी मूर्ति का अनावरण हो रहा है। जिस मूर्ति का अनावरण पहले 2.5 साल पहले हो चुका था, उसका फिर से अनावरण किया जाना जनता के पैसे की तबाही, बर्बादी और मानसिकता दिखलाता है कि फोटो खिंचाने के लोग कितने आतुर रहते हैं। अभी नगर निगम के द्वारा उसका उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें डिप्टी सीएम भी आ रहे हैं और रमन सिंह भी आ रहे हैं। लखनलाल मिश्रा जी के सुपुत्र गणेश शंकर मिश्रा जी राजनांदगांव के कलेक्टर रह चुके थे और शायद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के रूप में रिटायर हुए और उन्होंने रिटायर होने के बाद में भाजपा ज्वाइन की है। अब उनके द्वारा ही उनकी पहल से वापस से अनावरण उनका हो रहा है, जबकि उनको खुद मालूम है कि 15 अगस्त 2022 को मूर्ति का अनावरण हो चुका था और हमने उनको उस समय बुला था कि आप आइए और आप भी समारोह में शामिल होइए, लेकिन उन्होंने कोई उस समय प्रतिक्रिया पहल का नहीं किया। मैं डॉक्टर S.K. अग्रवाल, आम आदमी पार्टी दुर्ग। कार्यक्रम में पूर्व विधायक अरुण वोरा ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और प्रतिमा स्थल की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान कार्यक्रम की तैयारी में लगे नगर निगम के आयुक्त सुमित अग्रवाल ने जानकारी दी। स्वतंत्रता सेनानी पंडित लखनलाल मिश्रा जी की आज प्रतिमा का माल्यार्पण और अनावरण की कार्यक्रम आज यहाँ पे किया जा रहा है, जिसमें माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह साहब और माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री विजय शर्मा जी आज यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं और पूरे जो सेनानी के जो उनके परिवार हैं और बाकी जो लोग हैं उनको भी आज यहाँ आमंत्रित किया गया है और ये कार्यक्रम आज यहाँ पे संपन्न होना है। ये जानकारी है कि पहले जो अनावरण हुआ विधिवत नहीं हुआ है और केवल औपचारिकता की गई थी, तो अभी जो है विधिवत उसका निगम की तरफ से, क्योंकि निगम की तरफ से ये बना हुआ है और निगम प्रशासन की तरफ से ये आज का जो है अनावरण की कार्यक्रम। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।